तो चलिए कक्षा 10 के स्टूडेंट आप हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना मेरे बाबू। मैं आपको बता दूं कि देखो मैं यहाँ पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ, मैथ का दूसरा चैप्टर, जो कि आप लोग बहुत समय पहले कहीं पर भी कोचिंग वगैरह कहीं पर भी आप लोग किए होंगे, तो ये दूसरा चैप्टर काफी समय पहले किए होंगे ना, तो भूल गए होंगे। तो मैं आपको दूसरा चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ आज, और दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पांचवा चैप्टर पढ़ाऊंगा, छठवां पढ़ाऊंगा, सातवां पढ़ाऊंगा, आठवां, नौवां, दसवां। अब यहां से आपको रोज रोज एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो दूंगा, क्रैश कोर्स चलाऊंगा, पूरा एक एक वीडियो दूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो मिलेगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, वरना आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी में फेल भी हो सकते हो। तो अगर आपको परीक्षा में 95% लाना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर सकते हो, करना होगा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ही पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किए, आज हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा कि सर पहला चैप्टर भी बताइए, तो मैं पहला चैप्टर को भी बताऊंगा, आप कमेंट कर सकते हो, पहला चैप्टर भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं, और ये सब का सब ना मॉडल पेपर से है। देख लो यहाँ पे कक्षा 10 मॉडल पेपर से है। अवतार विद्या और ये मतलब जितने भी ना तैयारी करने वाले चीज है ना, मतलब अवतार हो गया, विद्या, ये सब, इन सब चीजों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये किताब से, नहीं, सब एकदम मॉडल पेपर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पे लिखा है कि महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषा। क्या लिखा है स्टूडेंट? महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषा। पहले देखो, मान लो कि मैं आपको सूत्र नहीं बताया, परिभाषा नहीं बताया, डायरेक्ट प्रश्न बताऊंगा, बाबू आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका मन न कहेगा मैं पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही पढ़ा नहीं रहा है, छोड़ो हटाओ। तो सब कुछ देखना है ना। देखो यहां पे क्या रहा ना, पहला देखो कह रहा कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। और आपको यह चीज याद कर लेना होगा कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जैसे एक घाती में क्या हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ऐसे हो जाए x प्लस वाई बराबर 5। देख लिए आप भैया, x प्लस वाई बराबर आपको क्या दे दिया है? 5 दे दिया है। और कह रहा है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें एक ही घात है ना, देखो x पर एक ही घात है और y पर एक ही घात है, तो एक घातीय बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर मान लीजिए कि 0 दे दिया है। ये देखिए द्विघाती आ गया ना, क्या आ गया स्टूडेंट? द्विघाती आया कि नहीं आया? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, द्विघाती आया कि नहीं आया? तो इसे क्या कहेंगे कि द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद भी कहते हैं। मतलब कि दो घात आ गया तो उसे द्विघात बहुपद के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो को अंत तक देखना, आपको वो चीज सिखा दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है हमेशा, द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद वाले जो चैप्टर होते हैं ना, उनमें सब में प्रॉब्लम होती है। मैं उस चीज को आज दूर करूंगा, लेकिन हाँ पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या आ रहा है कि तीन घातीय बहुपद को त्रिघात ना, तीन घातीय बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। तीन घात वाला कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर क्या? 0। मतलब तीन घात में तीन घात होना चाहिए, मतलब कि बहुपद जो भी है ना वो कितने घात में होना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्त 3 घात में होना चाहिए। देखो वही कहना है कि त्रिघातीय बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो त्रिघाती में 3 घात वाला होगा, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर पे, 4 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना प्रकार का होता है। कह रहा है कि जो एक द्विघात बहुपद होता है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना कि एक जो द्विघात बहुपद होता है वो किस तरह से होता है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का होता है, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कह रहा है कि जो इसमें ए है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कह रहा है वही चीज कि एक द्विघात बहुपद तो इस प्रकार का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ऐसे होना चाहिए जैसे क्या, ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर जीरो, इस तरह से भी होगा तो उसे भी हम द्विघात बहुपद ही कहेंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें जो a है, जो यहाँ पे a है, कह रहा है कि a इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब a का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और कह रहा है बाबू ना कि a और इसमें देखो b है, यहाँ पर क्या है c है, तो कह रहा है जहां a कामा b कामा c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं स्टूडेंट? वास्तविक संख्याएं। पूरा अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे फार्मूले इसमें सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 नंबर क्या रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, ठीक है ना, ये डिफिनीशन बढ़िया से सीख लो। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यांक हो सकते हैं। कह रहा है कि अगर एक द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यांक हो सकते हैं? 2 शून्यांक हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि 2 शून्यांक वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए यहां पे देखिएगा, तथा कह रहा है ना कि तथा एक त्रिघात बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद, नाम से समझ में आ रहा है यार, नाम से समझ लो ना कि द्विघात का मतलब कि 2 गो शून्यांक रहेगा। यहाँ कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो सकते हैं, मतलब द्विघात है तो 2 गो शून्यांक होगा, और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो सकते हैं, मतलब अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यांक हो सकते हैं बाबू? 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल बात है, आपको भी समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक होंगे और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट यही है, इसी पे फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना, इसी पे हम लोगों का सवाल लगता है, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। ये जो फार्मूला देख रहे हो ना, इसी पे हम लोगों का पूरा मतलब लग जाता है सवाल। जैसे देखो क्या रहा है कि यदि, यहाँ पे देखो, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो कह रहा है कि इसके शून्यांक, जैसे कोई मान लीजिए कि मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का बी बटे का ई वाला ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर ई वाला सी और बटे का ई वाला ए। समझ रहे हो ना। इन सब चीज़ों को मैं ऊपर अभी बताऊंगा और इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि तुम लोगों को एकदम खोपड़ी में आ जाएगा, वो बात खोपड़ी में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, वीडियो से हटना मत, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और देखो ये अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, और इसको कहते हैं क्या? शून्यांकों का गुणनफल। और ये कैसे होता है ना बाबू, मैं थोड़ा आपको ऊपर डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए अभी इसको ऊपर में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए इन सब चीजों को ना मैं ऊपर सिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर दिया है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब दिया है ना, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। देखो अब होता क्या है कि यहाँ पे जो शून्यांकों का योगफल होता है, ऐसे लिखा जाता है कि शून्यांकों, ध्यान से देखना, शून्यांकों का योगफल, योगफल। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है वो कैसे लिखा जाता है, मेन ये बना है कैसे, ये किस तरह से बन गया है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे बना है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर होता है x का गुणांक, x का गुणांक ऐसे होता है, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक ऐसे होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अब देखो शून्यांकों का योगफल, अब मैं बता दूं कि यदि द्विघात बहुपद, पूरा लिखना चाहिए लेकिन मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि यहाँ पे लिखा ही था, और इसका जो देखो शून्यांक है वो क्या है, अल्फा और क्या बीटा है। तो मान लेते हैं हम लोग कि इसका
शून्यांक जो है अल्फा वो क्या है, बीटा है, ठीक है ना। उसका शून्यांक क्या होगा, अल्फा और बीटा। तो कैसे करोगे, देखो शून्यांकों का योगफल, तो देखो शून्यांक हमारा क्या है, देख रहे हो ना यहाँ पे देखो शून्यांक हम लोगों का क्या है, एक अल्फा है एक क्या है, बीटा है। और यहाँ पे कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल, तो देखो अल्फा और प्लस क्या होगा, बीटा। देखो यही शून्यांक है ना, देखो शून्यांक क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा है। तो देखो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो माइनस लिखोगे यहाँ पे, देखो एक्स का गुणांक मतलब उसमें ऊपर देखेंगे कि एक्स का क्या गुणांक है। तो देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहीं पर ना एक्स है, और इसी का जो गुणांक है वो क्या है, देखो बी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बी, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, देख रहे हो ना एक्स स्क्वायर, ये वाला है ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे ए है। तो हम लोग यहाँ पर चुप्पे से क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो ऐसे भी फार्मूला ये चीज बन जाता है, इस तरह से ही ये बना है, बट यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया था ना, तो इसी चीज को मैं वहां पे क्या किया हूं, बढ़िया से समझा दिया हूं। ओके, समझ में आया ना। चलिए अब देखो छोटू, यहाँ पे एक चीज लिखा है अल्फा इंटू बीटा बाई सी बाई डी। देखो इसको कैसे होता है, ये इस तरह से होता है, लिखा जाता है कि शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल होता है क्या बाबू, की होता है अचर पद, क्या लिखा जाता है, अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे लिख दिया जाता है कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो तो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है ना, शून्यांकों का गुणनफल, तो देखो शून्यांक तो हमारा क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है, यही है ना शून्यांक हम लोगों का क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो देखो अल्फा इंटू क्या लिखोगे, बीटा, अल्फा इंटू क्या लिख दोगे, बीटा। और देखो अचर पद, अब देखो मेरे प्यारे दोस्त अचर पद सी को कहते हो, अचर पद हम लोग इसमें किसको बोलते हैं, सी को बोलते हैं। तो यहां लिखा जाता है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर यही है ना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है, तो बटे का स्मॉल क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको दोनों फार्मूला सिद्ध कर दिया, मैं तो भाई सिद्ध कर दिया, आपको समझ में आया कि नहीं, आप तो कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बाई ए हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और मैं बता दूं कि शून्यांकों का योगफल का ये फार्मूला होता है, और इन्हीं शून्यांकों का योगफल के फार्मूला से ही बनता है, और शून्यांकों का गुणनफल एक फार्मूला होता है उससे बनता है। और दूसरा चैप्टर है ना, जो दूसरा चैप्टर है ना, मैं पूरा इसको समाप्त करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे लल्ला आप सबको मैं पूरा चैप्टर को पढ़ाऊंगा एकदम सीरियल नंबर से। क्योंकि एक भाई कमेंट किए थे, एक दिन एक भाई ने कमेंट किया कि सर आप पढ़ाते तो ठीक है, बट कभी ये पढ़ाते हैं कभी वो पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि भाई बोर्ड का एग्जाम आ गया है तो मुझे कुछ भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सब उसी का है। लेकिन भाई ने सही बोला कि सर आप एक मतलब टॉपिक पढ़ाइए तो पूरा उसको ख़त्म करिए। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर अध्याय 2 को पढ़ा रहा हूँ ना, तो पूरा अध्याय 2 को इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं ख़त्म कर दूँ। तो अगर आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैथ एकदम कमज़ोर है ना, तो आज से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज का रोज अब पार्ट 1 ये इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको इतना बता दिया ना। अब जो कल वाली वीडियो होगा ना उसमें देखेंगे, अगर इसका फार्मूला होगा, इसमें और भी बचा होगा फार्मूला तो और भी फार्मूला बताऊंगा, और नहीं फार्मूला बचा होगा ना तो मैं क्या करूंगा ना कि आपको डायरेक्ट प्रश्नावली बताऊंगा। और प्रश्नावली में मान लो कि 20 गो प्रश्न है ना बाबू, प्रश्नावली में मान लो कि 20 गो प्रश्न है, तो एगो वीडियो में 10 गो बताऊंगा, एगो वीडियो में 10 गो, ठीक है ना। 10 गो सवाल जैसे प्रश्नावली में है 10-10 गो सवाल करके मैं बता दूंगा। तो ऐसे ही मैं आप पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अब फिर हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।